अस्सलामुअलैकुम आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों के अंदर तंदुरुस्त होंगे और सरकार की दी गई डायरेक्शंस जो भी है SOPs है उसको फॉलो करते होंगे। और इसी के साथ चलिए हम भी सबसे पहले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जिस तरीके से सरकार बार बार बोलती है कि साफ़ सफाई का ध्यान देना, लेकिन इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ठाठरी के अंदर मौजूद हूँ और ज़रा सियासत की ओर नज़र मारते हैं। चलिए, इस महामारी के बीच में सियासत तो होती रहेगी। सियासत तो वैसे हर किसी चीज़ में है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में। तो क्यों ना हम असल सियासत की आज बात करते हैं। ठाठरी के अंदर मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं असगर साहब, जिन्होंने अभी एक मीटिंग की, और इनसे जानते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ। और म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के काउंसलर भी हैं। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं यंग बाइट्स में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। असगर साहब, अभी आपने मीटिंग की अंदर, तो किस रिलेटेड आपने मीटिंग की, क्या डिसाइड किया गया अंदर, और पहले किस पार्टी के साथ थे? आप काउंसलर भी हैं, क्या अंदर हुआ, हमें ज़रा तफसीलन बताइए। अभी आज अंदर ये मीटिंग हुई कि मैं और ये मेरे साथी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, हम गुज़श्ता 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी की आइडियालॉजी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आज हमने इस वक्त 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की, और उसकी वजह ये है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर लीडर के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि वजह ये हुई कि 12 अप्रैल 2021 को सिगदी के अंदर जलसा हुआ, जिसमें हमारे ऑनरेबल यहाँ साबिका वज़ीर और MLA इंदरवाल सरूड़ी साहब खुद मौजूद थे। नरेश गुप्ता जो 10 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर रहे वो मौजूद थे। सलमान निज़ामी साहब मौजूद थे और बाकी तमाम इंदरवाल के सीनियर लीडर मौजूद थे। वहाँ ठाठरी, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट, यहाँ कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, बाद में उन्होंने BJP ज्वाइन की और BJP की अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और फिर उन्होंने BJP के साथ टाई अप करके यहाँ सरकार बनाई। वो 12 तारीख को सिगदी के अंदर कांग्रेस पार्टी चेयरमैन मंसूर साहब ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आज 1.5 महीने का अरसा हुआ बतौर ब्लॉक प्रेसिडेंट, और मुश्ताक साहब बतौर जनरल। क्या आप कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक प्रेसिडेंट थे? हाँ, मैं इस वक्त भी, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, और आज हमने वहाँ से रिज़ाइन किया, और आर्डर कापी अगर आपको चाहिए वो भी हम दे देंगे। तो वहाँ मंसूर साहब म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के चेयरमैन, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद बतौर एक मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब की ज़िम्मेदारी थी, हमने पार्टी हाईकमान से बार बार ये रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस वक्त हमने लोगों से BJP के ख़िलाफ़ वोट मांगा है, और हमारी जो ज़ाती जो कोई लड़ाई नहीं है BJP के साथ, एक आइडियालॉजी डिफरेंसेस हैं, उनका नज़रिया कुछ और है, मरकज़ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को उनके ख़िलाफ़ वोट मांगते हैं, और यहाँ भी हम उनके ख़िलाफ़ लोगों को वोट मांगकर इक़्तिदार में आए थे। हमने इनको कहा कि आप पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से अपनी सपोर्ट वापस लीजिए, और मुझे ये वर्बली जवाब दिया गया कि ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। सरूड़ी साहब से हमने रिक्वेस्ट की, कोई जवाब किसने दिया? और आप कांग्रेस पार्टी के साथ कब से जुड़े हैं? मैं 1998 से कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पहले जब ये 3 पंचायतें इकट्ठी थी, नायब सरपंच रहा, फिर मैं यहाँ सरपंच भी रहा, जनरल सेक्रेटरी में 10 साल रहा, और इस वक्त बतौर ब्लॉक प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। तो फिर मेरी ज़मीर और मेरे साथियों की ज़मीर ने ये इजाज़त नहीं दी कि कांग्रेस की आइडियालॉजी का जनाजा बरसरे एक दोपहर इन्होंने निकाला, और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस वक्त मैं आपके साथ ये बाइट दे रहा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त भी ठाठरी के अंदर BJP और कांग्रेस की कोलिशन सरकार चल रही है, जो सरासर खून है जमहूरियत का, और लोगों के मैंडेट का जनाजा दोपहर को इन्होंने निकाल लिया है। अब आपकी बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हुई है, तो इनसे मीटिंग करके आपको क्या लगा? इनके साथ मीटिंग करके ये लगा कि देखो, यहाँ दफ़ा 370 तोड़ा गया, 35 तोड़ा गया, यहाँ मुलाजमतों का जो है यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ हमारी अपनी पार्टी जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करती है, यहाँ के अवाम की बात करती है, और यहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। तो हमारा जो मिशन है, अपनी पार्टी का जो मिशन है, जो उनकी आइडियालॉजी है, वो ये है कि स्टेटहुड हम रियासत जम्मू और कश्मीर को वापस दिलाएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करेंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर और भी ये चीज़ है कि वो बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर उनको सूट
सूट हो, जो महाराष्ट्र के अंदर उनको सूट हो, वो यहाँ ये बात नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ ये बात करेंगे कि 370 वापस दे दो, तो दिल्ली के अंदर वो और कुछ बात बोलेंगे और वहाँ उनकी इस बात के खिलाफ लोग चले जाएंगे। एक लंबे अरसे के साथ आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, क्या इस बीच आपको पता नहीं चला कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो ख़राब है, हमें बहुत पहले इस पार्टी से निकलना चाहिए? नहीं, आइडियालॉजी राहुल गांधी इस वक्त भी उसी आइडियालॉजी चल रहे थे, गुलाम मोहम्मद मीर जो है इस वक्त उसी आइडियालॉजी पे चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की बुनियाद हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई और यहाँ उसका नामो निशान है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से है। वो ऐसी असगर साहब, आप बात करते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, मैं उसी आइडियोलॉजी की बात करता हूं कि वो अगर सही नहीं है तो आपको बहुत पहले इस पार्टी से जो है रुखसती लेनी चाहिए थी। वही मैं जवाब दे रहा हूं कि उस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब देखा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ पार्टी काम कर रही है, उन्होंने उनको कुछ सजेशन दिए और आपने देखा कि जम्मू में इसी ग्रुप ने आज़ाद साहब के खिलाफ नारे लगवाए, गुलाम नबी आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। उसको 23 जी का नाम दिया गया और इस वक्त भी अलग से हैं। और जब हमने ये सोचा कि हमने जब यही राय आज़ाद साहब की तर्ज पे हमने यहाँ इनको राय दी कि आप बीजेपी से नाता तोड़िए, तो हमने ये सोचा कहीं ये कल असगर और मुश्ताक या दूसरे जो हमारे साथ लोग जो कोविड की वजह से यहाँ नहीं आ पाए कहीं मुर्दाबाद न कहें। हमने उससे पहले यही मुनासिब समझा कि हमारे ज़मीर की आवाज़ है कि हम पार्टी को खैरबाद कहें और अपनी पार्टी जाएंगे। अभी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वह आपको साथ देगी, आपको अच्छे से सपोर्ट करेगी, ताकि जो भी आपके आइडियाज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने में आप कामयाब होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हमने यहाँ पिछले 20 साल से काम किया, हम ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, हमें मालूम है काम कैसे करना है। इस वक्त महामारी है, रियासत जम्मू व कश्मीर में इलेक्शन लेते लेते 2022 के बाद ही होंगे या 22 एंडिंग में होंगे, तब तक हमारे पास ग्राउंड पड़ा हुआ है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नया जज्बा है। हम भी यहाँ आए और यहाँ हमने फाउंडेशन आज इस अपनी पार्टी की डाली। हम काम करेंगे, काम हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, उसका फल अल्लाह ताला खुद देगा और आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छी टक्कर तमाम पार्टियों को यहाँ देंगे और इंशाल्लाह यहाँ आने वाले वक्त में अपनी पार्टी बरसरे इक़्तिदार होगी। अभी आपने कितने लोग अपनी पार्टी में आए और कितने लोगों ने किस पार्टी के थे और ओहदा क्या था, और अपनी पार्टी में कितने लोग आए? इस वक्त जो है कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है, कोविड की वजह से मुश्ताक साहब जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं, हमारे जावेद इकबाल साहब जो साबका नायब सरपंच रहे हैं, हमारे दूसरे जावेद इकबाल भट्ट साहब हैं वो साबका मेंबर हैं, आशिक साहब सरूड़ी जो हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो ऑफिस हुआ था उसके इंचार्ज हैं, और हमारे नज़ीर साहब डेलीगेट कांग्रेस पार्टी के थे, वो यहाँ आए। और आने वाले वक्त में आज इन्होंने बहुत सारे लोगों पे दबाव डाला और दबाव की वजह से उनको रोका और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ दर्जनों लोग हम अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे और अपनी पार्टी की आइडियालॉजी के साथ और उसके मैनिफेस्टो के साथ हम उनको जोड़ेंगे। कितने लोगों के आपने नाम लिए, ये किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये तमाम के तमाम कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ बहुत मेहनत की, चारों तरफ से गाड़ियाँ रखी, कुछ लोग हमारे साथी और आने वाले थे उनको रोका, लेकिन कब तक रोकेंगे? जब जमेगा फिर आएगा, फिर कोई किसी से रोका नहीं जाता है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब ने आज हमें ये यकीन दहानी दिलाई कि ये जो कोविड की इस वक्त बीमारी है और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस बीमारी से अल्लाह ताला हर एक इंसान को, इंसानियत को यहाँ बचाए और हमें इस मुसीबत से निकाले। और आने वाले वक्त में जब ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, अल्ताफ़ साहब बुखारी साहब और उनकी टीम यहाँ दौरा लगाएगी और ठाठरी में भी हम यहाँ जलसा ठीक ठाक करेंगे। उस वक्त इन लोगों को पता चलेगा कि अपनी पार्टी में कितने लोग जा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ठाठरी के अंदर जो है मीटिंग एक ऑर्गेनाइज़ कराई और इतने लोगों ने अपनी पार्टी ज्वाइन की, तो क्या समझा आपने कि आज यहाँ पे इस महामारी के बीच में आपने जो है इस सियासत को फिर से सुर्खियों में लाया और मीटिंग करा के क्या लगा आपको? देखिए वसीम साहब, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि हमारी जो मीटिंग हुई वो वर्चुअल मोड से हुई, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हुई, ना कि एक फ़िज़िकल मीटिंग हुई, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, SOPs हैं, हमने उनका पूरा जो है हम उन चीज़ों को मानते और वो पूरा एक फॉलोअप किया हमने। उसी के निस्बत अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जितने भी हमारे बहुत ही एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी नॉर्म्स हैं, क्योंकि देखिए ये एक महामारी का दौर है और इस टाइम पे हमें सब
सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका साथ देना चाहिए। और यही हमारा साथ है कि जितना हो सके हम नॉर्म्स को जो है फॉलो करें, और बहुत ज़रूरी है तभी बाहर आए। अब बात ये आती है कि सियासत, तो मैं ये कहूँगा सियासत नहीं है वसीम साहब, ये ज़रूरत है। जिस तरह से लोगों के साथ जहाँ जहाँ कहीं भी विश्वासघात होगा, जहाँ जहाँ भी लोग मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी उन सब की सपोर्ट के लिए हमेशा आगे आएगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम आएंगे। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह से देखिए ये जंग जो है ये आइडियोलॉजी की जंग है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ख़ास करके सूबे चनाब में, आप देखें कि आम लोग हमेशा सियासतदानों के हाथों या तो बेचे गए या उनके जज्बातों का सौदा हुआ, उनको कठपुतली बना के खेला गया। आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी इस टाइम हालात चल रहे हैं, तो हमारे असगर साहब हैं, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, इन्होंने हमारे साथ जो एक बातचीत हुई हमारी, जहाँ पे हमारी एक आइडियोलॉजी जो है मैच करती है, तो इस वजह से हमने ये इन्होंने आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का, अगर देखा जाए तो जब भी कोई भी इंसान जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस समय वो अपनी ज्वाइनिंग के समय वो बहुत सारी डिमांड्स रखता है। आपने अंदर मीटिंग की, मीटिंग के अंदर किस तरीके की डिमांड्स रखी गई आपके साथ? देखिए वसीम साहब, हमारी जो मीटिंग थी बड़ी एक ओपन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग थी, और अगर आप चाहें तो हम आपके साथ वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आइडियोलॉजी की जंग है जो हम लड़ रहे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे लोगों की जहन को एक गिरफ्त में बांध दिया गया है, जहाँ पे लोगों को ये कहा जाता है कभी मज़हब खतरे में है, कभी दीन खतरे में है। और जब मौके की बात आती है, तब आपने खुद देखा कि डीडीसी के इलेक्शन में किस किस तरह से, किस किस सतह पे जाके इन लोगों ने कोलैबोरेशंस किए, लोगों को बात एक कही, और जब मौके की बात आई तो वहाँ पे बात दूसरी थी। तो इस तरह की कोई भी बात जो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ डिमांड्स वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने लोगों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद की है, और उसी कल की उम्मीद हम भी करते हैं। और यही है जो आपस में बातचीत है, वो यही है कि इनको भी ठाठरी के लिए कल आम जो ज़रूरतें हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटी, बेटर एजुकेशन, बेटर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, यही सारी ज़रूरतें हैं हमारी जो हमें चाहिए, जो एक आम आदमी को चाहिए। यही इनकी डिमांड्स हैं, और यही हर इंसान की यहाँ पे जिस उम्मीद के साथ अभी ये जुड़े हैं, क्या ये उम्मीद इनकी कायम रहेगी आगे से? देखिए इंशाल्लाह जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो है हर उस इंसान के लिए बाहें खोल के इंतज़ार कर रही है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यकीनन हमारी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, हमारे यहाँ के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद असगर अली साहब, बाकी हमारे जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप हैं, उन सब का एक ही मैंडेट है कि हम वही काम बोलें, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क ना हो, हम जो कहें उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए। और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का हमेशा से यही मंशूर रहा है, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं सबसे पहले अपनी तरफ और अपने साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने आज JNK अपनी पार्टी ज्वाइन की। ये ज़ाहिर सी बात है कि आज कोई इलेक्शन नहीं है, न किसी का दबाव है, लेकिन जहाँ तक हमने अपनी पार्टी को चुना वो इसलिए चुना कि जैसे हमारे असगर साहब ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी में जो कोलिशन है वो बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं हम उस दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। हम अपनी आवाम को क्या कहेंगे कि म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी में बीजेपी के साथ हुकूमत है, आप हमको वोट किसी और तरीके से लेते हो। तो इसलिए जिस तरह से हमने बुखारी साहब ने और सैयद अली असगर साहब ने भरोसा दिलाया, और जो फ्यूचर हमें नज़र आता है वो JNK अपनी पार्टी में है। और हम जो हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो हमें लगता है जिस तरह से बेरोज़गारी है, बाकी मसाइल हैं लोगों के, तो वो अगर आज की डेट में कहीं उनकी सुनवाई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पार्टी में ही हमें लगता है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आखिर में यही कहना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर
आप सभी लोगों ने, दर्शकों ने सुना होगा कि एसओपीज़ को, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने जो है यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। और मीटिंग के अंदर ख़ास बात क्या है, वो यही है कि कांग्रेस पार्टी के पिछले 20-22 सालों से जुड़े वर्कर्स, कुछ ख़ास ओहदेदार जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़े।